Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। कल हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शंस देखे थे, जिसमें से आज का जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी है वो उसका पार्ट 2 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, जानते हैं कि क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। आ जाइए स्टूडेंट्स, चलो पढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए, इंडेमनिटी एंड गारंटी, मैं ये आपको डिफरेंस करते करते ना बीच में इनके वो कर करके समझा भी दूंगी आपको ये रियल में होते क्या हैं, और दोनों में डिफरेंस भी बता दूंगी आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इंडेमनिटी में डिफरेंस क्या होता है और गारंटी में डिफरेंस क्या होता है। देखो, पहले नॉर्मल सी बात है, पहले इनका मीनिंग समझते हैं। इंडेमनिटी क्या है और गारंटी क्या है। इंडेमनिटी होता है, अगर हिंदी में माने, हिंदी में इसका मीनिंग समझे तो कहते हैं रक्षा करना, ठीक है। और बोल सकते हैं हर्जाना भरना। रक्षा करना यानी क्षतिपूर्ति करना, क्षति से रक्षा करना है। आपका कोई लॉस हो जाता है, उससे रक्षा करना, क्षतिपूर्ति करना, इंडेमनिटी, ठीक है। हर्जाना भरना ये बोल सकते हैं हम, ठीक है, हिंदी वर्ड्स में इंडेमनिटी को। और गारंटी, गारंटी का आपको पता ही है कि गारंटी ले लेना किसी दूसरे की, ठीक है। अब आ जाओ मीनिंग्स पढ़ते हैं क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग क्या है। इंडेमनिटी और इधर गारंटी। इंडेमनिटी क्या होता है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी प्रॉमिस टू कंपनसेट अनदर पार्टी फॉर द लॉसेस। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी क्या करती है, प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को टू कंपनसेट। भाई वो अगर आपको कोई लॉस होगा ना, अगर फ्यूचर में आपको इस कॉन्ट्रैक्ट से लेकर कोई लॉस होता है तो मैं उसको कंपनसेट करूंगा, मैं उसको उसकी क्षतिपूर्ति करूंगा, ठीक है। ये हो गया इंडेमनिटी। अब लॉस, अब गारंटी पढ़ते हैं। गारंटी क्या होता है? देखिए गारंटी क्या होता है, इसमें क्या होता है, वन पार्टी प्रॉमिस, एक पार्टी प्रॉमिस करती है टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। यानी कि एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि थर्ड पार्टी की जो लायबिलिटी है उससे मैं डिस्चार्ज कर दूंगा इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, अगर वो थर्ड पार्टी उसको पूरा नहीं करती है, ठीक है। कैसे, अब एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, इंडेमनिटी को समझते हैं पहले एग्जाम्पल से, ठीक है। ये जी है राम, ये है सीता, ठीक है। ये राम है और ये सीता है, ठीक है। राम ने सीता को अपनी क्या बेची, कार बेची। क्या बेची? कार बेच दी। और सीता को जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ कार बेचने का, तो राम ने बोला कि मैं अगर आने वाले फ्यूचर टाइम में इस कार में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उस लॉस से आपको क्या करूंगा, इंडेमनीफाई करूंगा, ये बोल दिया, ठीक है। तो यानी कि अगर सीता ने क्या लिए, कार लिए उससे, ठीक है, जितने रुपए की भी ली है, 5 लाख की, 4 लाख की, जितने की भी ली है, इंडेमनीफाई का उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। यानी इन फ्यूचर वो कार खराब हो जाती है, कार क्या हो गई, खराब हो गई भाई, ठीक है। कार खराब हो गई तो अब क्या करेंगे, अब सीता बोलेगी राम को कि भाई ये तो खराब हो गई और तुमने मुझे इंडेमनीफाई का वादा किया था, प्रॉमिस किया था, या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारे में इंडेमनीफाई करने का, तो उसमें क्या है, अब तुम मुझे उसकी क्षतिपूर्ति करो, मतलब उसके पैसे प्रोवाइड करो। तो राम क्या करेगा उस टाइम, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट पे भी ये वादा किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो क्या करेगा, इंडेमनीफाई करेगा, उसकी क्षतिपूर्ति करेगा, जो भी उसको क्षति हुई है यानी कि जो भी लॉस हुआ है उसकी पूर्ति करेगा वो। तो वो जो भी लॉस होगा कार खराब होने से, उसको जो भी पैसे देने पड़ेंगे वो कौन प्रोवाइड करेगा, उसे राम प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब आ जाओ, एक मिनट स्टूडेंट्स, रब कर लेते हैं इसको। हाँ जी, अब हम पढ़ते हैं गारंटी। गारंटी में क्या होता है, देखो एक सिंपल एग्जांपल समझाते हैं।
गारंटी में वही वाला एग्जांपल समझाते हैं। ये तो राम है, ये कौन है, सीता है, ठीक है। और वही सेम एग्जांपल लेंगे, थोड़ा सा लेंगे। और एक और है, ये है मोहन है, ठीक है, राम सीता मोहन, ठीक है। अब दोनों में, राम और सीता में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किस चीज का, देखो क्या बात का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि राम ने जो है वो सीता को क्या दिए हैं, पैसे दिए हैं, ठीक है। कितने दिए हैं, 5 लाख रुपए दिए, लोन लगा लो, 5 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है। अब जो मोहन है वो कह रहा है कि अब जो राम है, राम ने 5 लाख रुपए दिए हैं सीता को। अब उसको क्या चाहिए कि भाई सीता को वापस प्रोवाइड करेगी, उसको पैसे वापस लौटाएगी सीता राम को पैसे, ये है। लेकिन राम कहता है मैं तेरे को 5 लाख रुपए तो दूंगा, लेकिन तू क्या है, श्योरिटी लिया, एक क्या लिया, श्योरिटी लिया। राम ने बोला सीता को कि 5 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन कोई गारंटर लिया अपना, ठीक है, कि अगर तू मेरे को 5 लाख रुपए नहीं देगी, तू मुझे 5 लाख रुपए नहीं देगी तो कौन देगा, वो मोहन देगा, यानी जो आपका तेरा श्योरिटी होगा, तेरा गारंटर होगा, वो देगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। आगे देखो, ये कौन था, ये राम था, ये सीता थी और ये मोहन था, ठीक है। तो क्या किया, सीता ने एक गारंटर मोहन को मनाया कि भाई तू क्या कर, मेरी गारंटी दे दे, किसको, राम को दे दे, कि अगर मैं 5 लाख रुपए नहीं दूंगी तो कौन दे देगा, मैं दूंगा, लॉस होगा तो कौन दूंगा, मैं दूंगा, ठीक है। ये चीज हो गई गारंटी, ठीक है, कि 2 बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, उसमें तीसरा बंदा एंटर हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट भी 3 पार्टीज के बीच में हुआ, और 3 कॉन्ट्रैक्ट हुए, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर सिंपल वे में बोलें तो क्या है, 1 पार्टी प्रॉमिस टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पार्टी इन द केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। अब उसके डिफॉल्ट पर अगर 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 दूसरा, यानी कि सीता अगर क्या करेगी, डिफॉल्ट कर देगी, तो मोहन पे करेगा उसकी लायबिलिटी, ठीक है। देखो, राम को पैसे पे करने थे, ठीक है, राम को पैसे पे करने थे, यानी राम कौन था, क्रेडिटर था, लेनदार। सीता को राम को पैसे चुकाने हैं, तो वो थी प्रिंसिपल डेटर, देनदार थी वो, ठीक है, उसको पैसे देने हैं, किसको, क्रेडिटर को, राम को। और मोहन ने क्या लिया है कि ये लायबिलिटी चुकाएगा, अगर ये सीता नहीं देगी तो इसके ब्याह से कौन चुकाएगा, राम को लायबिलिटी मोहन चुकाएगा, तो राम हो गया श्योरिटी, ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आई। अब आगे आ जाओ। अब इसमें पार्टीज कौन कौन सी होती है, हम वैसे पढ़ लिया है, अगर दोबारा से पढ़ा देते हैं एक बार आपको। देखो, जब जो इंडेमनीफायर है उसमें 2 पार्टी होती है, और इसमें गारंटी में 3 पार्टी होती है। तो 2 पार्टी कौन कौन सी होती है, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफायर यानी जो क्या कर रखा है, क्या कर रहा है, लॉस से आपको सेव कर रहा है। हु प्रॉमिस टू सेव अनदर पार्टी, जो प्रॉमिस करता है कि अगर कोई लॉस होगा तो मैं आपको सेव करूंगा, ठीक है। यानी कि जैसे कि राम और सीता का हमने लिया था कि जब वो कार बेचेगा तो मैं आपको लॉस से क्या करूंगा, बचाऊंगा। तो राम कौन था, इंडेमनीफायर था इस केस में। और इंडेमनीफाइड वाले में हु इज सेव्ड फ्रॉम लॉस, जिसको लॉस से बचाया जा रहा है, यानी सीता कौन हो गई इसके अंदर, जिसको कार बेची थी वो हो गई इंडेमनीफाइड, कि आने वाले टाइम में अगर कोई लॉस होता है तो उसको बचाएगा कौन, राम, जो इंडेमनीफायर है। और इंडेमनीफाइड जिसको बचाया जा रहा है वो सीता है, ठीक है। तो कार वाला एग्जाम्पल यहाँ पे है, लोन वाला एग्जाम्पल यहाँ चल रहा है, याद रखना, ठीक है, आगे भी अपने काम आएगा, ठीक है। आगे देखो, 3 पार्टीज हैं इसके अंदर 2 पार्टी हैं, इसके अंदर 3 पार्टी हैं। एक है क्रेडिटर। क्रेडिटर को अगर हिंदी में नॉर्मल बोलने तो होता है लेनदार। कौन होता है, लेनदार, यानी जिसको पैसे देने हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या था, राम, सीता और मोहन वाला, है ना। तो राम कौन हो गया, लेनदार हो गया, इसको पैसे लेने हैं 5 लाख रुपए, किससे लेने हैं, सीता से लेने हैं। सीता कौन हो गई, प्रिंसिपल डेटर, जो देनदार है, ठीक है।
जो देनदार है, मतलब इसको पैसे देने हैं। और इस सीता की गारंटी किसने ली है कि अगर तू पैसे नहीं चुकाएगी तो मैं चुकाऊंगा? किसने ली है भाई? मोहन ने ली है। तो मोहन कौन है? श्योरिटी है, इसका श्योरिटी है। श्योरिटी को गारंटर भी बोल सकते हैं। गारंटर है इसका, किसका? सीता का। अगर सीता नहीं करती है पेमेंट, अपनी लाइबिलिटी नहीं चुकाती है, अपना उत्तरदायित्व नहीं निर्वाह करती है, तो कौन करेगा? मोहन करेगा। मैं करूंगा उस लाइबिलिटी को पे, मैं करूंगा राम को 5 लाख रुपए पे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं। अब नेचर ऑफ लाइबिलिटी, नेचर ऑफ लाइबिलिटी पढ़ते हैं भाई। देखो, इंडेमनिटी में जो लाइबिलिटी होती है इंडेमनीफायर की, वो प्राइमरी होती है, यानी कि कोई लॉस होता है, लॉस अगर ऑकर हो गया एक बार, तो कौन चुकाएगा उसे? सीधा इंडेमनीफायर ही चुकाएगा। तो प्राइमरी फर्स्ट उसी की बनती है लाइबिलिटी, ठीक है, उसी की अराइज होती है लाइबिलिटी। लेकिन गारंटी में क्या होता है? फर्स्ट लाइबिलिटी जो अराइज होती है वो सीता की होती है। सीता कौन है? जैसे राम, सीता और मोहन वाले में से सबसे पहली लाइबिलिटी यानी कि जो लोन लिया है वो पहले कौन चुकाएगा? सीता चुकाएगी। अगर सीता नहीं चुकाती है तब लाइबिलिटी अराइज होती है मोहन की, है ना? कि सीता ने मना कर दिया, भाई 5 लाख रुपए नहीं है मेरे पास, तो कौन चुकाएगा उसे? मोहन चुकाएगा उसे, क्योंकि भाई मोहन क्या था? श्योरिटी ली थी भाई अगले ने कि राम को पैसे चुकाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब पढ़ते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी, जो श्योरिटी है हमारा मोहन, इज सेकेंडरी, उसकी जो लाइबिलिटी है वो सेकेंडरी है, क्योंकि प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है? सीता की। पैसे किसने लिए थे? सीता ने। लोन किसने लिया? सीता ने। तो प्राइमरी लाइबिलिटी बनती है सीता की। अगर सीता नहीं चुकाती है तो किसकी बनती है? मोहन की। ठीक है, The liability of the surety is secondary as primary liability is that of the principal debtor. Principal debtor की बनती है पहली लाइबिलिटी। तो प्रिंसिपल डेटर जी है हमारी सीता जी। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, आगे पढ़ते हैं हम। टाइम ऑफ लाइबिलिटी, यानी कि जो लाइबिलिटी है वो कब अराइज होती है? ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ एन इंडेमनीफायर अराइजेज ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ लॉस। जब लॉस होगा तभी अराइज होगी उनकी क्या? लाइबिलिटी। यानी कि कार खराब हो गई तो क्या हो गई? लाइबिलिटी अराइज हो गई, तो इंडेमनीफायर क्या करेगा? उसको पैसे प्रोवाइड करेगा सीता को। ठीक है, और गारंटी में क्या है? लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी अराइजेज ऑन द इन डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अगर ये देखो, राम था, ये सीता थी, ये मोहन था, अगर सीता ने 5 लाख रुपए का जो लोन था वो नहीं चुकाया इन डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, ये डिफॉल्ट हो गई 5 लाख रुपए चुकाने में, तब उसकी लाइबिलिटी अराइज होगी किसकी? श्योरिटी की, मोहन की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाओ आगे। राइट टू स्यू ए थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को स्यू करने का यानी केस डालने का उस पर राइट। देखो, इंडेमनीफायर कैन नॉट स्यू ए थर्ड पार्टी फॉर लॉस इन हिज ओन नेम। इंडेमनीफायर ने तो अपने नाम पे किया था कि भाई लॉस सारा चुकाऊंगा मैं, तो वो किसी और थर्ड पार्टी को क्या नहीं कर सकता? स्यू नहीं कर सकता, केस नहीं डाल सकता। ठीक है, वो नहीं डाल सकता किसी थर्ड पार्टी पे। लेकिन श्योरिटी कैन स्यू प्रिंसिपल डेटर इन हिज ओन नेम। श्योरिटी कर सकता है। अब देखो, पहले याद करते हैं, ये राम था, ये सीता थी और ये मोहन था। सीता कौन थी? प्रिंसिपल डेटर थी। ठीक है, 5 लाख रुपए देने थे इसको, राम को। ठीक है, और मोहन था उसका श्योरिटी। तो श्योरिटी स्यू कर सकता है सीता को, यानी प्रिंसिपल किसको? प्रिंसिपल डेटर को। प्रिंसिपल डेटर कौन है? पहली जो देनदार है सीता है। अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया अपनी लाइबिलिटी को पे करने में, तो मोहन क्या कर सकता है? उसको स्यू कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि मोहन ने पैसा पे किया, अब इसने नहीं दिया तो ये मोहन ने तो पे किया होगा राम को, तो अगर राम को इसने पे कर दिया तो अब इसको जो 5 लाख रुपए वो किससे लेगा? ये सीता से लेगा ना ये सीता। तो उस टाइम ये क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा, क्योंकि राम तो कट गया, क्रेडिटर था। ठीक है, सीता थी प्रिंसिपल डेटर। देखो बताती हूँ मैं आपको, राम तो कट गए क्योंकि राम को मोहन ने पैसे दे दिए, राम गए। ठीक है, चलो अब सीता और मोहन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रह गया। अब सीता तो थी वही प्रिंसिपल डेटर थी, कौन थी?
प्रिंसिपल डेटर थी, मतलब देनदार थी, अभी भी देनदार ही है वो, क्योंकि अब उसको पहले उसको राम को पे करना था, अब उसको मोहन को पे करना पड़ेगा, वो श्योरिटी था वो। तो अब क्या गई, वो प्रिंसिपल डेटर बन गई, और अब मोहन श्योरिटी से क्या बन गया, वो क्रेडिटर बन गया। क्या बन गया, क्रेडिटर। अब तो क्या है, मोहन क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है सीता को कि तुम मेरे अब पैसे क्या करो, पे करो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाइए पर्पस। हाँ जी, इंडेमनिटी और गारंटी को बनाने का, इस कॉन्ट्रैक्ट का, जो इंडेमनिटी और गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, उसको बनाने का पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है, क्यों बनाई जाती है इंडेमनिटी और गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फर्स्ट है इंडेमनिटी, इसलिए कहती है रीएम्बर्समेंट ऑफ लॉस, लॉस को चुकाने के लिए। ठीक है, लॉस को चुकाने के लिए, यानी जो इंडेमनीफाइड के पास जो लॉस हो रहा है उसको चुकाने के लिए क्या किया जाता है, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। और गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कब किया जाता है, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर की सिक्योरिटी के लिए। यानी जो राम, सीता और मोहन थे, उसमें क्रेडिटर था राम, राम ने 5 लाख रुपए दिए थे, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए कि भाई उसके 5 लाख रुपए वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया कि पर्पस, इंडेमनिटी का पर्पस है रिएम्बर्समेंट ऑफ लॉस, और गारंटी का पर्पस है क्रेडिटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, अब आगे आ जाइए, कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि देखो हमने ना पिछले जो मेरी वीडियो थी बिजनेस लॉ की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, उसमें हमने पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो पार्टी कंपिटेंसी में होनी चाहिए, यानी कि माइनर नहीं होनी चाहिए, लुनैटिक नहीं होनी चाहिए, ये पढ़ा। तो अब इसके अंदर जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है और जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, उन दोनों में जो पार्टीज है वो उनकी कंपिटेंसी कैसी होनी चाहिए वो पढ़ते हैं। तो इंडेमनिटीफाइड वाले में ऑल पार्टी मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो दोनों पार्टी हैं वो क्या होनी चाहिए, कंपिटेंट होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 18 से अबव होनी चाहिए, लुनेटिक माइंड की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब गारंटी में क्या बोलता है, गारंटी में बोलता है वेयर अ माइनर इज अ प्रिंसिपल डेटर द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वैलिड। देखो, यानी कि जो प्रिंसिपल डेटर है, जो पैसे ले रहा है, कैसे, अब देखो राम थी, एक मिनट दोबारा से करते हैं हम, यहाँ पे इरेज कर लेते हैं इसको, फिर समझाती हूँ आराम से आपको। हाँ जी, देखो हमने क्या पढ़ा था, ये राम था, ये सीता थी, और ये कौन थे, मोहन था गारंटर। अब सीता इसमें अगर ना माइनर भी हुई, यानी 16 साल की लड़की भी हुई, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। क्यों, बल्कि कंपिटेंट नहीं है, ये 18 से कम है, माइनर है, माइनर के साथ तो होती नहीं है। लेकिन अगर ये 16 साल की है और इसे 5 लाख रुपए चाहिए, लेकिन जो इसका गारंटर है यानी मोहन है, वो तो कंपिटेंट है, यानी कि वो 18 साल से अबव है और लुनेटिक माइंड का वो नहीं है। ठीक है, तो क्या है, तो ये पार्टी जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होगा, तो क्योंकि ये भी कंपिटेंट है, ये भी कंपिटेंट है, इसके बिहाफ पे ये गारंटी ले रही है। ठीक है, तो आ जाओ आगे स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, कंपिटेंसी, यानी इसमें जो इंडेमनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में है, इसमें सारी पार्टीज कंपिटेंट होनी चाहिए, इसमें केवल प्रिंसिपल डेटर माइनर हो सकता है और दूसरी पार्टी माइनर नहीं हो सकती। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे पढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी और गारंटी में कितने कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। इंडेमनिटी में तो सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, किसके बीच में, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड के बीच में। ओनली वन ओरिजिनल एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। यानी ये देखो, ये तो था राम, कौन था, राम, और ये थी सीता, इससे कार ली इसने, ठीक है, और इसको इसने पैसे दिए, सिंपल, और इसने राम ने इसको इंडेमनीफाइड करने की क्या दी, इंडेमनिटी की कॉन्ट्रैक्ट किया इसके साथ। ठीक है, तो दो के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ओनली 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड के बीच। ठीक है, आगे
गारंटी देखो, गारंटी में देखो 3 पर्सन आ गए, देखो ध्यान से समझो फिर समझ में आ जाएगा। ये तो है राम, ये है सीता और ये है मोहन, ठीक है। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ राम और सीता के बीच में, ठीक है। पहले ये देखो राम कौन है, राम है क्रेडिटर, कौन है, क्रेडिटर है। एक मिनट, ये देखो राम है क्रेडिटर, सीता है प्रिंसिपल डेटर, पीडी लिख रही हूँ उसको, वही प्रिंसिपल डेटर, और एम है श्योरिटी, मोहन है श्योरिटी, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट देखो किस किसके बीच में हुआ, ध्यान से देखना। राम ने सीता को 5 लाख रुपए दिए, तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर में, ये लिख रखा है क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर में बीच में। अब सीता ने मोहन से श्योरिटी मांगी, तो मोहन ने इसको हाँ कर दिया कि श्योरिटी दूंगा, तो इन दोनों के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर मैं अपनी लाइबिलिटी को पूरा नहीं करती हूँ, क्रेडिटर को पैसे पे नहीं करती हूँ, तो तुम मेरी श्योरिटी ले लो कि तुम पे करना, ठीक है। तो दोनों के बीच में हो गया पीडी, यानी प्रिंसिपल डायरेक्टर और श्योरिटी के बीच में आ गया, श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डायरेक्टर के बीच में। और किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एम और आर के बीच में, मोहन और राम के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर सीता पे नहीं करेगी तो राम बोल रहा है कि मोहन तुम मुझे पे करना, तो क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में क्या हो गया, एक और कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में। 3 कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गए आपको, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके अंदर 3 कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं, इसके अंदर ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर के बीच में, एक क्रेडिटर एंड श्योरिटी के बीच में, और एक श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का आपको जो लेसन था समझ में आया होगा, यही आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।